अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देश परदेश। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग हमारी सवारी जा रही है हॉस्पिटल। एक्चुअली आज मेरे बच्चों की अपॉइंटमेंट है, आई साइड की चेकअप के लिए निकले हैं। गर्मी बहुत है और डस्ट स्टॉर्म भी आया हुआ है। तो हम लोग आज जा रहे हैं आई साइड चेकअप के लिए बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम हर 6 महीने में 3 से 6 महीने के दरमियान अपने बच्चों का जनरल चेकअप भी करवाते हैं, अपना जनरल चेकअप भी करवाते हैं। तो अभी आई साइड का पेंडिंग था, तो हमने कहा चलो कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों का निकलना नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल वाले अभी बंद ही थे, सिर्फ वो जो इमरजेंसी के लिए खुले हुए थे। तो हमने कहा चलो अब खुला है तो पहले दिखा देते हैं। आप लोगों को भी अपना बच्चों का जनरल चेकअप 3 से 6 महीने में करवाना चाहिए। और आई साइड का इलाज भी मैं करवाती हूँ, क्योंकि स्क्रीनिंग टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल ई लर्निंग भी है, फिर बच्चे आईपैड टैबलेट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो इस चक्कर में मेरी जो बड़ी बेटी है उसको वैसे भी जेनेटिक आई साइट का प्रॉब्लम है, और जो मेरा छोटा बेटा है उसको स्क्रीन की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको थोड़ा सा किस्सा सुना देती हूँ दोबारा से। हुआ ये था कि मैं अपने गायनी के पास गई हुई थी। मेरी गायनी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर है। तो वो एक इंडियन डॉक्टर है, उनसे मैं अपने जनरल चेकअप के लिए गई हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 3 से 6 महीने के दरमियान अपना हम सबका जनरल चेकअप होता है। तो उन्होंने मेरे बेटे को देख के बोला कि इसके ना मुझे स्क्रीन की प्रॉब्लम लग रही है। तो हुआ ये कि डॉक्टर ने कहा कि आप चेक करवा लो, यहाँ पे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में। उनके अपने किसी बेटे या बेटी के साथ भी ये वाली प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा और आई साइट भी ज़रूर चेक करवाना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें भी चश्मा लगा हुआ है और तुम्हारे हस्बैंड को भी लगा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। आई साइट भी चेक करवाती रहा करो। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि वो नोट कर रहे हैं कि बेटी जो है वो कार्टून देखते वक्त आगे हो के देखते हैं, उसको बार बार पीछे करना पड़ता है। तो चलो चलते हैं करवाने ना। तो हम देख सकते हैं कितना धूल डस्ट स्टॉर्म सही वाला आया हुआ है। तो खैर हम गए थे अपने बेटे के लिए, हमने अपनी बेटी का भी करवा लिया। तो पता चला भाई बेटी का तो बहुत ही ज़्यादा -3 में ना उनकी आई साइट वीक, और हमें पता ही नहीं था। तो डॉक्टर ने हमें बोला तो हमने करवाया। फिर हमने अपने बेटे को भी दिखवाया। तो हुआ ये कि उसको डॉक्टर ने बोला कि इसको स्क्रीन का प्रॉब्लम है। स्क्रीन में क्या होता है, बच्चे अपनी एक आँख ना या तो बाहर की तरफ लेके जाता है या अंदर की तरफ लेके जाता है। तो मेरा वाला बाहर लेके जाता था। हम समझते थोड़ा शरारती सा भी है, तो शायद अपनी शरारतों में ये सब कर रहा है। लेकिन पता चला उसको स्क्रीन कहते हैं। मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, कभी घर में किसी के साथ हुआ भी नहीं था ये वाला चक्कर। तो खैर फिर क्या हुआ कि हमने डॉक्टर ने कहा आप इसको 3 महीने आई पैच करें, एक आँख पे 3 घंटे। छोटा था ये, 3 साल का या 2 साल का था। बहुत रोता था जब मैं इसको आई पैच करती थी, तो बड़ी मुश्किल होती थी आई पैच करने में। और 3-3 घंटे जब मैं उतारती थी उसके निशान पड़ जाता था पैच का, और आँख में भी इतना पसीना आया हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा 3 महीने रोज़ करना है आपको। तो चलिए चलो जी, हम 3 महीने इसको तो साथ करते रहे। जब गए लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं, आँख वैसी की वैसी हो जाती है थोड़ी देर बाद। स्पेशली जब ये ज़्यादा टीवी देखता है या हम बाहर धूप में निकलते हैं, रोशनी पड़ती है इसकी आँख पे, तब ये ज़्यादा करता था। उन्होंने कहा कि भाई इससे तो उसका ठीक नहीं हुआ, आप ऐसा करें कि आप ना इसका ना सर्जरी होगी। मेरे तो हाथ पाँव फूल गए, भाई कितना छोटा बच्चा, इसकी सर्जरी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा परेशान नहीं हो, दूसरे हम किसी एक और डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन लेने चलते हैं। जब हम सेकेंड ओपिनियन के लिए गए तो उन्होंने हमें एक आई स्पेशलिस्ट का नंबर दिया। उन्होंने बोले ये स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके पास जाएँ, वो आपको सही गाइड करेंगे। तो हम उनके पास गए। उन्होंने बोला ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई आपको ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही बड़ी होने तक सही हो जाएगी। बस आप आई पैच करें ऑल्टरनेट डेज, एक आँख पे एक दिन और एक आँख पे एक दिन। ये एक्सरसाइज है और 3 घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे लगाएं। और जब ये करें तो उसको बोले कि आइस ब्लिंक करो, खुद सही हो जाएगी। 1 साल करा हमने, 1 साल करा। आप यकीन माने 90% इसकी आँख अब बिल्कुल सही है। अभी या तो ये बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम अभी चल रहा था ई लर्निंग के दौरान, तो इसकी थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन बहुत मामूली। दिन में बस 1 दफ़ा ये कर लेता था, इसको टोक दो तो वो भी अब नहीं करता है। तो ये जिस हॉस्पिटल में जा रही हूँ, ये हमारा इनका रिमाइंडर लगा रहता है हर जब पूरा साल हो जाता है, तो उनकी तरफ से खुद कॉल आती है और फिर हम उनके यहाँ जाते हैं। तो मैं कहा चलो इस दफ़ा बेटी को भी उसी हॉस्पिटल में दिखाऊँ, क्योंकि इसकी आई साइट मुस्तकिल बढ़ रही है। तो मैंने सोचा कि पूछूं डॉक्टर से कोई ऐसे ड्रॉप्स है। मैंने ड्रॉप्स के बारे में सुना है जिनको डालने से आई साइट एक जगह रुक जाती है, क्योंकि अब इसको लेज़र तो हो नहीं सकता, छोटी है माशाल्लाह से, सिर्फ 8 साल की है। तो मैंने कहा क्यों ना इनसे ही मशवरा करूं। पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे तो बड़े खुश होते हैं उस हॉस्पिटल जाके, ऐसा लगता है किसी होटल आ गए। मैं आपको हॉस्पिटल भी दिखाऊँगी।
तो बस मेरा आपसे कहना ये है कि आप अपने बच्चे पे लाजमी नज़र रखें कि क्या वो टीवी आगे हो के देख रहा है, क्या वो उसकी आँख बाहर जा रही है कि अंदर जा रही है। अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं आई पैच की पिक्चर भी वीडियो के एंड में ज़रूर डाल दूँगी, और ताकि आप लोग देख सकें कि कौन से आई पैच थे। उसमें भी साइजेस आते हैं, इसको स्मॉल लगता था, जो 8 मतलब 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको स्मॉल लगता है, फिर उससे बड़ों को मीडियम लगता है, फिर उससे बड़ों को लार्ज। तो इस तरीके का होता है। अब मैं इसको इतना आई पैच करती भी नहीं हूँ, मैं इसको सिर्फ मतलब महीने में 2 से 3 दफ़ा आई पैच करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि हो सकता है कि बड़ो आप करें भी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगी, इसकी माशाल्लाह इतनी कवर हो गई है। तो लेकिन मैं फिर भी कर देती हूँ, तो इसको मतलब 1 घंटे के लिए लगा के छोड़ देती हूँ और फिर हटा देती हूँ। लेकिन महीने में 2 से 3 दफ़ा, जिससे ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, कंट्रोल है। और प्लस दोनों का आज अपॉइंटमेंट मिली थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बताऊँ, थोड़ी सी गाइडलाइन दूँ कि हमें अपने बच्चों को जनरल चेकअप लाजमी करवाना चाहिए, अपना भी करवाना चाहिए। आप 3 से 6 महीने के दरमियान नहीं करवा सकते तो आप साल में 1 दफ़ा ज़रूर करवा लेंगे, ताकि आपको अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में पता चले कि उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उससे क्या चीज़ की कमी हो रही है, किस चीज़ की ज़्यादती है बॉडी में, तो सब हमें पता चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको हॉस्पिटल पहुंच के दिखाती हूँ कि कैसा हॉस्पिटल है, कैसा हो रहा है। कोशिश करूँगी कि जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हो रहा हो क्योंकि तब मैं आपको दिखा सका, क्योंकि 3 दफ़ा इसके ड्रॉप चलते हैं, दोनों बच्चों को डलेंगे। फिर उस ड्रॉप के दरमियान हमें आधा घंटा वेट करना पड़ता है, फिर सेकंड ड्रॉप डलता है, फिर थर्ड, फिर पहले जो असिस्टेंट डॉक्टर होती है वो चेक करती है, फिर उसको जो रिपोर्ट बनानी होती है फिर वो बना के फिर डॉक्टर को देती है, फिर वो डॉक्टर बुलाता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो चले मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे इजाज़त मिली तो मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरह वो लोग वीडियोस दिखाते हैं, किस तरह ड्रॉप्स डाले जाते हैं और क्या होता है। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ और फिर मैं आपको सब बातें बताती हूँ। तो जी आप सामने हॉस्पिटल की बिल्डिंग देख सकते हैं, ये है हॉस्पिटल। मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल, फिर मैं अंदर जाऊँगी। मैं आपको कोशिश करूँगी थोड़ा अंदर का दिखा सकूँ। वैसे हॉस्पिटल्स में अलाउ नहीं होता वीडियोस वगैरह बनाना, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत आपको बता दूँ और दिखा दूँ कि कैसे ट्रीटमेंट होती है और हॉस्पिटल अंदर से कैसा है। मेरे बच्चों को ये हॉस्पिटल बड़ा ही पसंद है, बड़े शौक़ से जाते हैं यहाँ पे। तो चलें इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का भी। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल हम लोग पहुँच चुके हैं। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से गुजर के जाना है। ये सामने स्क्रीनिंग वगैरह चल रही है, आपको शायद नज़र आ रहा हो, टेम्परेचर चेकिंग डिवाइस लगी हुई है। तो इनका रिसेप्शन भी नीचे ही है, जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन से फ्लोर पर है। मुझे तो फ़िलहाल फ़र्स्ट फ्लोर पे जाना है, क्योंकि ऑप्थोमोलॉजिस्ट फ़र्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं, जो लोग आई स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं। फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऊपर जाके आपको थोड़ा बहुत दिखा सकूँ कि कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे क्या होता है, किस चीज़ का क्या प्रोसेस है, कितना हमें वेट करना पड़ता है। तो ऊपर चलते हैं पहले। तो ये आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं, स्पा वगैरह है। यानी आप पहले ऊपर जाएँ, अपना चेकअप कराएं, अपना इलाज करवाएं, फिर नीचे आए और नीचे आके आप यहाँ मैनीक्योर पेडिक्योर लें और शॉपिंग वगैरह करें थोड़ी, जो आपको करनी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ हॉस्पिटल कम और मॉल ज़्यादा लग रहा होता है। ये मेरे ख्याल से P1 है जहाँ हम हैं, और इसके नीचे जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे आपको इनका फार्मेसी मिलेगा, जहाँ से हम अपनी दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी ऊपर चलते हैं हम। तो जी ये फ़र्स्ट फ्लोर हमारा आने वाला है। हमारा जो डॉक्टर बैठते हैं, आई स्पेशलिस्ट वगैरह, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, वो फ़र्स्ट फ्लोर पर बैठते हैं और फर्स्ट फ्लोर आ गया है। तो चले अंदर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। तो यहाँ रिसेप्शन से हमें अपनी एंट्री करवानी है, फिर डॉक्टर हमें चेक करेंगे। तो हम लोग एंट्री वगैरह करके अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंश्योरेंस अपना चेक करवा के। तो इस टेबल पे पहले रखा हुआ होता था अरबिक कॉफ़ी और खजूर वगैरह, लेकिन अब सब हटा दिया है, क्योंकि अब ऑफिस में भी खाना अलाउ नहीं है और मॉल्स वगैरह में भी खाना अलाउ नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, तो उन्होंने हटा दिए सब चीज़ें। तो ये बच्चों का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे टॉयस से टॉयस रखे हुए होते थे, जो अभी हटा दिए हैं प्रिकॉशंस की वजह से। तो वही मेरा बेटा बोल रहा था कि मामा क्यों हटा दिए हैं, तो मैंने उनको समझा तो दिया, लेकिन उनका मुँह थोड़ा उतर गया है। तो खैर यहाँ पर अभी असिस्टेंट डॉक्टर आएँगे, पहले वो हमें कॉल करके चेकअप करेंगे, दोनों बच्चों का टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमें मेन डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। तो हम बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों का डिपार्टमेंट अलग है और बड़ों का अलग है, तो दोनों को सेपरेट बिठाया जाता है। तो चलें अब डॉक्टर का हम वेट कर रहे हैं। Okay, Dua. Okay. Okay. So we'll do the right eye first. So I'll cover your left eye with a sticker here. Okay. 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 You can blink your eyes normal. Okay. Just read from left to right. Okay. And if you don't see, it's fine. Okay. This is not an exam. Okay. Just relax and read it. Okay. Can you read this letter for me?
Perfect. Animals here. Yes. Okay, that one animal is coming out. Can you show me that? Perfect. And this. Excellent. And this. Good job. That's it. Yeah, just look up. Okay. That's it. Cow. And this one. Panda. Well done. And this one. Car. Good. House. Mm-hmm. Panda. Yeah. Cake. Heart. Excellent. And this one? Tree. तो जी मैं मीना पहुंच गई हूँ, मीना मार्केट। यहाँ आपको फ्रूट, वेजिटेबल, फ्रेश, प्लांट हर मार्केट मिलेगी। बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे प्राइस में मिलती हैं। दूसरा यहाँ पे ईरानी शॉप भी है जहाँ से हमें बहुत अच्छे कारपेट, बहुत आला कारपेट बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। और पाकिस्तानी आम तो बहुत ही मज़े के यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं वही लेने आई हूँ। तो चलें, जब तक मेरे हस्बैंड आम लेकर आते हैं मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ। तो मुझे ज़्यादा वीडियो बनाना तो अलाउ नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी बहुत बना ली आपके लिए। डॉक्टर के रूम में मैंने नहीं बनाई, लेकिन जो मेरी डॉक्टर से बातें हुई उसकी मैं थोड़ी समरी आपको दे देती हूँ। डॉक्टर पाकिस्तान से हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और बच्चों के साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है। हर चीज़ आपको वो बहुत डिटेल में समझाते हैं। तो उन्होंने जब मेरी बेटी की आईसाइट पावर वगैरह चेक कर ली तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी एक आई की 0.25 बड़ी है और एक आई की 0.75 बड़ी है, लेकिन इसे नंबर चेंज करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आता है तब आपको ग्लासेस और नंबर चेंज करना पड़ता है, लेकिन अभी आप इसी को कंटिन्यू रखें। उन्होंने मुझे एक ड्रॉप्स रिकमेंड किए हैं। वो ड्रॉप्स मुझे उन्होंने कहा है कि 2 साल तक डालने हैं, लेकिन अगर मैंने सुबह 8 बजे डाले हैं तो मुझे हर रोज़ 8 बजे ही डालने, गैप नहीं देना। और वो ड्रॉप्स के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये उनको डाल के धूप में भी जा सकती है, टीवी भी देख सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि इसे थोड़ा रेस्ट करना है या धूप अवॉइड करनी है, सन अवॉइड करना है या टीवी भी अवॉइड करना है या पढ़ नहीं सकती। नॉर्मल रूटीन रखें अपना। दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि वो ड्रॉप्स 2 वीक के फार्मेसी में मिलते हैं। 2 वीक आपको हर दफ़ा ख़रीदने पड़ते हैं, 2-2 वीक के वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें आपको 30 डेज़ के लेने हैं तो वो 30 डेज़ की बॉटल आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं किसी वेबसाइट से। ये बहुत फेमस ड्रॉप हैं। उन्होंने पूरी डिटेल मुझे बताई। अगर आपको कुछ पूछना है उस ड्रॉप्स के बारे में, उसका नाम या कहाँ से मिलेंगी या मैंने कहाँ से ली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उन्होंने बताया ड्रॉप्स बहुत फेमस हैं सिंगापुर, इंडिया में इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं ईजीली। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे बेटी के बारे में बताई है। बेटे के बारे में उन्होंने मुझे कहा है कि इसको अब पैचिंग की ज़रूरत भी नहीं, जो मैं महीने में 2 से 3 दफ़ा कर रही थी। उन्होंने कहा वो भी बंद कर दें। ये 95% कर चुका है रिकवर। इसकी विजन भी बिल्कुल ठीक है, इसको ग्लासेस की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको बोला कि थोड़ा बहुत करता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि जब ये सो के उठता होगा इसकी या तो तब चली जाती होगी या ये जब बहुत थका हुआ है ये तब करता होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, अब आपको इसे टोकने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ये थोड़ा और बड़ा होगा तो ये और कंट्रोल कर लेगा। जब ये सुबह उठेगा तब भी नहीं करेगा और ये जब थका हुआ होगा तब भी नहीं करेगा। बस थोड़ा समझदार होने दें उसे, अभी बहुत छोटा है और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनसे बात करके बहुत मुतमईन हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको हर चीज़ के बारे में, ड्रॉप्स, पैचेस और डॉक्टर के बारे में डिटेल में बता दूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़रूर लाइक करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।